Good morning, everyone. Welcome again to the online class of science by IIT Public School. We are going to continue our the topic that is currently running in the online class, the planets. We have already learned about the solar system, eclipse, and now we are continuing our the main topic, the planets. We have already learned about the planet Mercury. Hope you all have remembered that Venus, and now today's our topic is our Earth, which is our planet. So get ready. Excited, feeling excited to know our planet. Now we are going to start. The Earth. Earth is our planet. Earth is our planet, which is the third planet of our solar system from the Sun. ये planet कैसा है? ये planet इस प्लानेट का पोजीशन क्या है? तो ये प्लानेट हमारा थर्ड प्लानेट है। कहाँ से? तो सन की ओर से। जब हम लोग सन की ओर से आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले प्लानेट क्या आता है आपका? मर्क्यूरी। उसके बाद आता है क्या? वेनस। और उसके बाद अर्थ। ओके, एंड द अर्थ इज आवर थर्ड प्लानेट फ्रॉम द सन। ये अपना तीसरा प्लैनेट हो जाता है सन के वजह से। और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन टू आवर अर्थ इज 93 मिलियंस माइल्स। आपको मैंने बताया था वो यू ऑलरेडी रिमेंबर कि माइल्स में कितना होता है, कितना किलोमीटर होता है। तो 1 माइल्स बराबर क्या होता है? 1.61 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, और ये 93 मिलियंस क्या है? तो मिलियंस में ना 1 मिलियंस में क्या होता है? 10 लाख होता है। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा इनटू 1.61, क्योंकि मैंने कहाँ से लाया है? तो मैंने यहाँ से लाया है। ठीक है, चलिए आप लोगों को तो पता ही होगा वैसे, बट ये बहुत लोगों के लिए शॉकिंग होगा। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। तो हम हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट है, पॉली प्लैनेट है। मगर उन सब में से बस एक ही हमारा एक प्लैनेट ऐसा है जिसके पास क्या है? लाइफ है, हम लोग जीवित हैं। और वो कौन सा प्लैनेट है? तो वो हमारा प्लैनेट पृथ्वी है, वो हमारा प्लैनेट अर्थ है। ठीक है, तो पृथ्वी के पास क्या है? बस एक ऐसा सिस्टम है, एटमॉस्फेयर है, जिससे कि हम लोग क्या है? जिंदा है। ठीक है, और ऐसा एटमॉस्फेयर कोई भी प्लैनेट के पास नहीं है, जिसके कारण से दे डू नॉट सपोर्ट लाइफ। उनके पास कोई भी लाइफ सपोर्ट नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आसानी से जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसा रिसोर्सेस हैं जो हेल्पफुल है हम लोग को लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अर्थ इज नॉट फ्लैट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज से बहुत साल पहले लोगों को लगता था क्या कि अर्थ क्या है? बिल्कुल एक फ्लैट है। आप लोग देख सकते हैं कि एक इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है, मगर ये पूरी कंप्लीट तरह इसका स्फेरिकल नहीं होता है। वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे। अभी हम टॉपिक बनाते हैं क्या कि पहले सब लोगों को लगता था क्या कि हमारा अर्थ है वो कैसा है? वो फ्लैट है। मतलब हम लोग अगर एक डायरेक्शन में जाते जाएंगे तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग फॉल आउट कर जाएंगे और हम लोग यूनिवर्स में गिर जाएंगे। ऐसा सबको लगता था, बट ये ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ क्या है? एक गोल शेप का है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप घूमते कहाँ जाइएगा? अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ जाइएगा। तब आखिर पता कैसे चला? आखिर खोज इसका किसने किया कि हमारा अर्थ फ्लैट नहीं है, एक स्फेरिकल है? तो एक वैज्ञानिक है, देयर वाज अ साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल नाम है। क्या नाम है? एरिस्टोटल। 384 to 322 BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले एक वैज्ञानिक है। ठीक है, जो कि क्या किया? उन्होंने पता लगाया सबसे पहले क्या कि ये जो हमारा पृथ्वी है वो फ्लैट नहीं है, वो क्या है? वो राउंड है, वो गोल है। आखिर वो उन्होंने पता कैसे लगाया? चलिए थोड़ा सा आप लोगों को मैं डिमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि आप लोग को थोड़ा समझ में आए। तो अगर ये फ्लैट लैंड है, अगर हम लोग एक फ्लैट लैंड है और ये जो हमारा कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, अगर उसे हमको
धरती से देखते हैं, ठीक है, तो उसका आज का डिस्टेंस और मैंने कल देखा तो उसका डिस्टेंस वो क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। वो जो डिफरेंस था साइज का, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो डेली चेंज होता था पोजीशन किसका, हमारे जो भी हेवनली बॉडीज है किसके, हमारे पृथ्वी के ऊपर, तो वो जनरली अधिकतर चेंज होता रहता था, ठीक है, जिसके कारण से उन्होंने जैसा खोज किया लूनार इक्लिप्स का खोज किया कि आखिर सूर्य ग्रहण कैसे लगा, चंद्र ग्रहण कैसे लगा, और इनके पीछे वो क्या किया, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किए, जिसके कारण से वो पता लगा पाया क्या कि ये सब घटना किसके कारण हो रहा है। तो ये सब घटना इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है, जिसके कारण से ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है। इसके कारण से क्या पता चला कि पृथ्वी हमारा क्या है, गोल है। तो ये कि बस एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था आप लोग के लिए, हम लोग कभी और डिटेल में बात करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टर्स। अर्थ एटमॉस्फेयर क्या करता है, हम लोग प्रोटेक्ट करता है, आखिर कैसे, तो बहुत सारे रीजंस है। आपको जब मैंने मर्क्यूरी बताया था तब मैंने आपको बोला था कि उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण से वहाँ पर क्या बन गया है, क्रेटर्स बन गया है, एस्टेरॉयड गिरने पर, आपको तो याद होगा। तब ये जो हमारा पृथ्वी का ये जो एटमॉस्फेयर है, तो जब कोई एस्टेरॉयड गिरता है किस पर, पृथ्वी पर गिरता है, ठीक है, तब जब वो एटमॉस्फेयर पर आता है तो वो क्या होता है, वो ढेर सारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जो कि हमारे क्या है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे एयर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराता है और फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण से वो एंट्री जब लेता है तो पृथ्वी पर आते आते वो क्या हो जाता है, वो ऊपर ही दबा हो जाता है, नहीं तो उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो हार्म नहीं कर पाता है किसको, हमारे पृथ्वी को, ठीक है। तो जिसके कारण से पृथ्वी पर गोल गोल क्रेटर क्या होते हैं, नहीं बनते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो पहला पॉइंट है। अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर कैसे बचाता है, तो हम लोग को पता होगा कि एक ओजोन लेयर है, क्या है, एक ओजोन लेयर है पृथ्वी के चारों ओर, जो कि क्या करता है, सन के ये जो सनलाइट में कुछ खराबी होती है जिसमें क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, जिसको वो क्या करता है, वो रिफाइंड कर देता है, ठीक है, और वो हम लोग के पास नहीं आ पाता है, वो जो खराब जो सूर्य का किरण है, ठीक है, तब इस तरीके से बचाता है। और दूसरा एक और पॉइंट क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, जो कि हम लोग क्या करता है, नीड करता है, और वो ऑक्सीजन आता है प्लांट से। तो देयर आर मेनी वेज अर्थ प्रोटेक्ट्स अस, अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। आखिर ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, तो एज यू कैन सी when we see our earth from the space it looks blue because of their water। जब हम लोग इसको स्पेस से देखते हैं तो ये क्या नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, तो देखिए ये ब्लू नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि देयर आर 71% अप्रॉक्स 71% वाटर प्रेजेंट इन आवर अर्थ, क्योंकि क्या है 71% वाटर क्या है, हमारे पृथ्वी पर है, जिसके कारण से जब इसको हम लोग स्पेस से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, दैट्स व्हाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। Earth is tilted at 23.5 degree because of a massive collision। आखिर ये क्या है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, as you can see on the board, our Earth is very straight, our Earth is very straight, but is it real? No। क्या ये सही है? नहीं। ये जो पृथ्वी का ये जो फोटो है बिल्कुल ठीक है, मगर ये पृथ्वी बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं है, वो हल्का सा टिल्टेड है, हल्का सा ऐसा झुका हुआ है, ठीक है। अगर बात करें थोड़ा सा, ये क्या है, हल्का सा झुका हुआ है, वो कितना है 23.5 डिग्री, और वो क्या है, झुका हुआ है, ठीक है। आखिर पृथ्वी सीधा नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा क्यों है, आखिर इसका रीजन क्या है, तो जब पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था, जब पृथ्वी यंग था, वे आवर अर्थ वाज यंग, मतलब वो जब पृथ्वी बना था शुरू में तब यंग था, तब एक थिया नाम का था, एक थिया नाम का क्या था, एक ऑब्जेक्ट था जो कि मार्स के साइज का था, किसके साइज का था, मार्स के साइज का था, और ये मार्स का साइज आखिर है कितना, तो ये अर्थ से ना, हर अर्थ का आधा साइज किसका है, मार्स का, ठीक है। तब थिया नाम का एक ऑब्जेक्ट था जो कि जब पृथ्वी बना था ना, थिया नाम का ऑब्जेक्ट आया था, ठीक है, और वो आ करके क्या हुआ, पृथ्वी को टकरा गया, पृथ्वी से क्या हो गया, टकरा गया, और पृथ्वी को क्या कर दिया, हल्का सा
झुका दिया, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम था, इस ऑब्जेक्ट का नाम था थिया, ठीक है। और इसी थिया के कोलिजन से क्या हो गया, हमारा पृथ्वी हल्का सा झुक गया, ठीक है। और सरफेस इज मोस्टली अबाउट 71% वाटर। मैंने तो आपको ऑलरेडी बता चुका है कि अर्थ के पास क्या है, 71% वाटर है, और बाकी का जो जितना बचा हुआ हिस्सा है उसमें क्या है, आपका लैंड है। और लैंड में भी कैसा है आपका, माउंटेन से, वैली से, रिवर से, फ्लैट लैंड है ना, बहुत सारे चीजें। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास भी क्या है, एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किससे जनरेट होता है। आखिर अर्थ पृथ्वी के पास ये मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे। तो जब हम लोग पार्ट्स लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे डिटेल में थोड़ा, मगर आज हम लोग बता देंगे, क्लैरिफाई कर देते हैं आसानी से। ये जो आपका ये जो पृथ्वी के बीच में ना एक क्या होता है, कोर होता है। क्या होता है, कोर होता है, जो कि किससे बना हुआ है, तो मोल्टेन आयरन से बना हुआ है। और कौन सा आयरन है वो, आयरन एंड निकल है, मोल्टेन मेटल्स है। और वो मेटल्स में कौन से हैं, एक आपको हो गया आयरन और दूसरा हो गया आपका निकेल, जिसके कारण से ये कोर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करता है। और उसी इलेक्ट्रिक पल्सेस से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि कोई भी चीज को क्या करता है, पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, सेंटर की ओर। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नाउ तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो हमारा जो पृथ्वी है वो कैसे घूमता है, as you can see here, west to east, that means west to east, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक। बट ये जो हमारा पृथ्वी है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसके कारण से इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, जिसका नाम क्या है, काउंटर क्लॉक। काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज ये मूव करता है, ठीक है। और आपका ये जो वेनस था वो किस डायरेक्शन में घूमता है, तो पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मींस व्हाट, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी कारण से क्या होता है, दिस इज द रीजन व्हाई आवर सन एंड मून अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब आपका पृथ्वी घूमता है कैसे, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, इसलिए आपका ये जो सन है, मून है, वो क्या दिखाई देता है कि वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। And last our point is moon has, sorry, earth has one moon, earth has one moon। किसी के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, जैसे कि वेनस था उसके पास कोई मून नहीं था। ये जो हमारा पृथ्वी है उसके पास क्या है, एक मून है। और आगे जो हम लोग प्लैनेट पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, बहुत सारे मून्स हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक आवर अर्थ। प्लीज मेक नोट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। We will meet in the next class with a new topic and very interesting facts. Now we are going to end this session. Thank you.